श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शैलपुत्री स्तोत्रम्। ध्यानम्। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। अथ स्तोत्रम्। हिमालय उवाच। मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता, जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं, मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि, माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया, विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच। ददामि चक्षुस्ते दिव्यं, पश्य मे रूपमैश्वरम्। छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच। इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं, स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरां, त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं, भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं, पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनां, द्विपिचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम्। एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः, प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी, शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं, शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं, दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं, योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं, सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं। दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः, प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच। मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं, विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोऽह्यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी, अनुगृह्णीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच। इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती, तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितां, शङ्खचक्रगदा पद्मम् अभिव्यक्तं चतुर्भुजम्। एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः
कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा। किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया। त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा। त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव। वाचा दुरविषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां। भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलां घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितां। चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं। दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलां कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितां। विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं। शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः। तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्। नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम। यत्त्वं त्रिजगतां माता
मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री देव्यार्पणमस्तु मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरां त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनां द्विपिचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सोऽह्यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुगृह्णीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितां शङ्खचक्रगदा पद्मम् अभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां। हिमालय उवाच
मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुरविषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलां घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितां चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलां कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितां विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री देव्यार्पणमस्तु।
मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरां त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकां भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभां पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनां द्विपिचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोऽह्यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुगृह्णीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितां शङ्खचक्रगदापद्मम् अभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा
किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुरविषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलां घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितां चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलां कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितां विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री देव्यार्पणमस्तु मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि
माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरां त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकां भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनां द्विपिचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपासनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोऽह्यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुगृह्णीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितां शङ्खचक्रगदापद्मम् अभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया। त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका।
हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव। वाचा दुरविषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलां घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितां चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। श्रीशैलपुत्री देव्यार्पणमस्तु। मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धि हृत्संशयं विद्धि
सर्वदेवमयीं पितः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमां स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरां त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकां भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभां पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनां द्विपिचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सोऽह्यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुगृह्णीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितां शङ्खचक्रगदापद्मम् अभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया
शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुरविषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलां घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितां चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलां कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितां विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री देव्यार्पणमस्तु।